डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट के सामने आने से जहां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भ्रम का माहौल पैदा हो गया है, वहीं बड़ी संख्या में विभिन्न सियासी दलों के सीनियर लीडर्स के लिए भी भारी परेशानी खड़ी हो गई है। इन लीडर्स की परेशानी का सबब यह है कि इनके सुरक्षित किलों को डिलिमिटेशन कमीशन की डिलिमिटेशन प्रोसेस के दौरान काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कुछ नए इलाके जोड़ दिए गए हैं तो कुछ इलाके काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से इन नेताओं के लिए एक परेशानी खड़ी हो गई है। कुछ ही लीडर हैं जो इस ड्राफ्ट रिपोर्ट से खुश हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि करीब सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर आज खुद को बेघर महसूस कर रहे हैं। उनकी फौरी ज़रूरत अपने नए आशियाने यानी अपने नए चुनावी रणक्षेत्र को चुनावी जंग के लिए अपने मनमाफिक तैयार करने की है। इन सियासी लीडर्स की मौजूदा मानसिक स्थिति पर कहा जा सकता है कि दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ, दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ, घर किसे कहते हैं, क्या चीज़ है बेघर होना। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में चर्चा का मुद्दा है डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट के कारण अपने सुरक्षित ठिकानों से बेघर हुए लीडर्स के बारे में। पहले बात मुद्दे की जड़ की। डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा शुक्रवार को अपने 5 एसोसिएट मेंबर्स को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में सियासत तेज हो गई है। पैनल ने कश्मीर वादी में सिर्फ एक के मुकाबले जम्मू डिवीजन में 6 विधानसभा सीटों को बढ़ाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपत्ति को खारिज कर दिया है। विडंबना यह है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट 5 एसोसिएट मेंबर्स को पेश की गई थी और इसे पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया था, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम के मीडिया में भी ये रिपोर्ट आम घूम रही है। रिपोर्ट से जम्मू कश्मीर में एक तरह से कोहराम मच गया है। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में मुख्य विपक्षी दल है, उसने पैनल की सिफारिश को खारिज कर दिया है। वहीं बीजेपी ने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का समर्थन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जेकेएनसी ने 4 फरवरी 2022 को डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा एसोसिएट मेंबर्स को उपलब्ध कराए गए ड्राफ्ट वर्किंग पेपर्स को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। पार्टी के पास जो प्रस्तावित किया गया है उसके निहितार्थ पर चर्चा करने के लिए समय मिलने के बाद एक डिटेल्ड रिएक्ट का पालन किया जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन ने शुक्रवार को 5 एसोसिएट मेंबर्स को अपनी रिपोर्ट सौंपी और 14 फरवरी तक अपनी आपत्तियां या सुझाव देने को कहा। रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन यह मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर पहले ही प्रसारित हो गई। अब बात उन सियासी लीडर्स की जिनके सुरक्षित किलों में डिलिमिटेशन प्रोसेस से काफ़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। सुना है शहर का नक्शा बदल गया महफूज, तो चल के हम भी जरा अपने घर को देखते हैं। जिन सियासी लीडर्स की सियासी जमीन हिली है उनमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्यामलाल शर्मा, पूर्व इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर सुरजीत सिंह सलाथिया, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद, पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, देवेंद्र सिंह राणा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ बुखारी और उनके सहयोगी गुलाम हसन मीर, पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के बेहद करीबी जीएम सरूरी को अब अपने लिए नया विधानसभा क्षेत्र तलाशना पड़ रहा है। पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह भी अब किसी नई सीट के लिए अपने सहयोगियों के साथ सिर से सिर मिलाकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में गांधीनगर सीट खत्म करने से सीनियर बीजेपी लीडर और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता और सीनियर कांग्रेस लीडर रमन भल्ला की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि कुछ नए इलाके जोड़े जाने और कुछ पुराने इलाके हटाए जाने से दोनों लीडर्स को अब साउथ जम्मू या बाहू सीट में से किसी एक का चुनाव करना होगा। नगरोटा विधानसभा सीट समाप्त की जा चुकी है और उसके स्थान पर भलवाल नगरोटा सीट बनी है। पुरानी नगरोटा विधानसभा सीट के वे कई इलाके
अब बाहू जम्मू और जम्मू ईस्ट के साथ जोड़े गए हैं। इसी तरह श्यामलाल शर्मा और पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद को नया क्षेत्र तलाशना पड़ेगा। श्यामलाल शर्मा की सियासी जमीन अखनूर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दी गई है, इसलिए अब वे खोड़ की ओर रुख कर सकते हैं। दूसरी तरफ अखनूर के साथ सटे खोड़ विधानसभा क्षेत्र से सीनियर कांग्रेस लीडर ताराचंद चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन उसे अब अनरिजर्व कर दिया गया है। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व हेल्थ मिनिस्टर आर.एस. चिब, पूर्व पीएचई मिनिस्टर चौधरी श्यामलाल को अब नया विधानसभा क्षेत्र अपना सियासी वजूद बचाने के लिए तलाशना पड़ेगा। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र को अब बिश्ना और आरएसपुरा में एडजस्ट किया गया है। यह दोनों ही विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किए जाने का प्रपोजल है। इसलिए भाजपा लीडर अश्वनी शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर कमल अरोड़ा को भी नई सीट तलाशने के लिए भागदौड़ शुरू करनी पड़ गई है। मढ़ विधानसभा सीट को भी रिजर्व किए जाने से सीनियर बीजेपी लीडर चौधरी सुखनंदन और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अजय सदोत्रा को भी किसी दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा। इन लीडर्स के अलावा भाजपा लीडर सुरजीत सिंह सलाथिया, चंद्र प्रकाश गंगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता सरदार मनजीत सिंह, एजाज अहमद खान, भाजपा लीडर पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली, सीनियर कांग्रेस लीडर जीएम सरूरी, अपनी पार्टी के लीडर शोएब लोन, पूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर बसारत बुखारी और अन्य लीडर्स को अब अपने लिए नए सियासी ठिकाने तलाशने की कवायद जल्द से जल्द शुरू करनी होगी। वैसे भी जम्मू कश्मीर के सियासी लीडर पिछले करीब 3 साल से बेकार बैठे हैं, इसलिए अब उन्हें भी नए सियासी ठिकाने तलाश करने का नया काम मिल गया है, जो उन्हें चुनावी जंग के लिए हाथ पैर खोलने का मौका भी मुहैया करवा रहा है। अब जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन इन सभी सियासी लीडर्स को यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वे अब जो भी नया सियासी किला तैयार करें उसमें अवाम की चिंता पहले करें, क्योंकि अवाम की ताकत तो चुनाव में ही पता चलती है। इन सियासी लीडर्स की मौजूदा हालत पर हम तो बस यही कहेंगे कि अज़ियत तूफानों का ज़ेरे असर है ज़िंदगी, अज़ियत तूफानों का ज़ेरे असर है ज़िंदगी, बिखरा यूं दिले आशियां अब बेघर है ज़िंदगी। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।